ये जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाई बीपी हुआ, थायराइड प्रॉब्लम हुआ, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, एनीमिया या वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, इन सब बीमारियों का जो मेन रीज़न है वो है अनाज, यानी कि ग्रेन्स। जी हाँ, जो हम फूड खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, अनाज स्पेशली इनका मेन रीज़न माना जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्विक रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू ब्लड, कि हम वो अनाज खाते हैं जो खाते ही एकदम से हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं ये होती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था दुनिया का बेस्ट अनाज कौन सा है। ये वो अनाज है जिसके खाने से आपको बीमारियां नहीं होंगी, और अगर बीमारियां होंगी भी तो वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जो अनाज होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है न्यूट्रल। तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा अनाज न्यूट्रल है, यानी कि कौन सा अनाज ऐसा जो खाकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कौन सा अनाज ऐसा है जो खाकर बीमारियां होती हैं, कौन सा अनाज ऐसा है जो हमारी बीमारियों को भी ठीक करता है। इस वीडियो में बताया गया है, वो आप देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। दूसरा ये भी वीडियो मैंने डाली थी जिसमें बताया था कि मल्टीग्रेन आटा आजकल बहुत फैशन में है। हमें लगता है कि ये बहुत ही हेल्दी होगा, मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन आटा, जो देखो मल्टीग्रेन बिस्किट्स, तो ये चलते हैं। इसमें मैंने बताया था कि मल्टीग्रेन आटा हमें नहीं खाना चाहिए। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो पे कई सारे कमेंट्स थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल, हालांकि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसका रीज़न केवल यही नहीं है कि हम लोग खाना गलत खा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें नॉलेज है ही नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन भर भर के है, लेकिन नॉलेज बिल्कुल भी नहीं। इस कमेंट से मुझे ये पता चलता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो वीडियो थी इसके नीचे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। एक लिखते हैं, श्रीमान जी चना मिक्स करके गांव में खूब खाते हैं, इसे मिस्सी रोटी बोलते हैं, इससे तो कोई नुकसान नहीं होता। सच में ये मिस्सी रोटी है, और आप कह रहे हो जी अनाज मिला के नहीं खाना चाहिए। एक लिखते हैं कि एक मिलेट खाओ तो बेनिफिट होगा और मिला दो तो कंफ्यूज हो जाएगा। कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, एग्जाम्पल देते हैं कि यानी कि चावल और सब्जी मिक्स करके खाते हो कि अलग अलग, और फिर हंस रहे हैं ये बता रहे हैं उसमें के अंदर। एक लिखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दिया सर जी, कई मिलेट्स आटा खाने से रासायनिक प्रतिक्रिया कर पेट में विस्फोट ना हो जाए, आपके चरण पादुका कहाँ है। एक ये भी है। और एक ने लिखे हैं, लेकिन जो चने और आटा मिक्स करके राजीव दीक्षित बीज खाने को बोलते हैं, तो इसका मतलब कि क्या वो गलत है? ये बता रहे हैं कि राजीव दीक्षित ने बताया है कि चना और आटा जो है मिक्स करके खाना चाहिए, तो क्या वो गलत है? आप सही हो। और इन्होंने एक ने लिखा है कि थैंक यू सो मच मिस्टर मानस, मैं काफ़ी लोगों से पूछ रहा था मल्टीग्रेन आटे के बारे में, लेकिन किसी ने सही जानकारी नहीं दी, आपने सही बताया, थैंक यू सो मच। तो ऐसे भी है। इसी अनाज से हमने ये 6 साल की बच्ची का कैंसर ठीक किया। इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुआ है, लिंक पे जाकर देखिएगा। इस बच्ची ने आकर खुद इंटरव्यू दिया था, जिसको ब्लड कैंसर था, और इसी अनाज से ये बच्ची ठीक हुई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मल्टीग्रेन आटे के बारे में, अनाज के बारे में सच, कि कौन सा वो जादुई अनाज है, कौन सा वो चमत्कारी अनाज है जिससे बीमारियां होंगी ही नहीं, और अगर हो गई तो ठीक होंगी। और चाहेंगे इस वीडियो से आपको भरपूर नॉलेज मिले, ताकि आप भी इंटेलिजेंट बने और खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से दूर रखें। तो आइए शुरू करते हैं। वन ऑफ माई मेंटोर डॉक्टर खादर वली, जिनको भारत सरकार ने 2023 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया है, ये फूड साइंटिस्ट हैं, और हमारे देश में ये पांचों मिलेट लाने वाले यही हैं, जिनकी वजह से आज लोग जो है अपनी बीमारियों को बहुत आसानी से बैठे बैठे रिवर्स कर देते हैं। तो डॉक्टर खादर वली के जो लिटरेचर पर, उन्हीं की नॉलेज पर आधारित, उन्हीं की बुक पर आधारित ये वीडियो मैंने बनाई थी। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि डॉक्टर खादर वली जैसे बोलते हैं कि अनाज को कभी भी मिलाकर नहीं खाना चाहिए, हर अनाज को अलग अलग खाना चाहिए। जैसे अगर आप हमारे पूर्वजों की बात करेंगे तो वो कभी भी अनाज को मिलाकर नहीं खाते थे, यानी कि गेहूं अलग खाते थे, मक्का अलग खाते थे, बाजरा अलग खाते थे, ज्वार अलग खाते थे, जौ अलग खाते थे, इस तरह से खाते थे। तो इस बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो पहला कमेंट आप देखिए, ये लिखते हैं कि आपने बोला एक मिलेट खाओ तो बेनिफिट होगा और मिला दोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? चावल सब्जी भी तो मिलाकर खाते हैं। इन्होंने ये नहीं समझा कि मैंने मिलेट्स के बारे में, यानी कि मैंने अनाज के बारे में बताया, और इनको ये भी नॉलेज नहीं है कि अनाज, सब्जी और दाल ये तीनों अलग अलग होती हैं, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। तो बोल रहे हैं कि चावल सब्जी अलग अलग करके खाएं, यानी कि इनको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको चावल अलग चीज है, चावल का मतलब ग्रेन्स, सब्जी का मतलब है वेजिटेबल्स, और दाल का मतलब है लेंटिल्स। तो ये जो चीजें हैं ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख लिए कि कितनी जबरदस्त नॉलेज है, और उसके बावजूद भी ये मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, जबकि खुद पे इनको हंसना चाहिए।
अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है जो चना मिक्स करके खाते हैं उसे मिस्सी रोटी कहते हैं। इन्हें ये पता ही नहीं है कि अनाज अलग होता है और दाल अलग होती है। अब आप देखिए कितनी बेसिक सी नॉलेज है, कितनी बेसिक सी चीज है, लेकिन बिल्कुल भी नॉलेज हम लोगों को इस बात की नहीं है कि अनाज अलग होता है, दाल अलग होता है। अगर मिक्स करने की बात की जा रही है अनाज की, तो किसकी की जा रही है? तो अब आप बताइए ऐसे लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। अब मैं थोड़ा सा इन अनाजों के बारे में बता दूं। ज्वार जो है वो ठंडी होती है, तासीर ठंडी है, वो गर्मियों के लिए है। बाजरा जो है गर्म तासीर है, ये सर्दियों के लिए है। मक्का जो है गर्म है, वो सर्दियों के लिए है। जौ जो है ठंडी तासीर की है, वो गर्मियों के लिए है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो इसी मौसम के हिसाब से इन्हीं अनाजों को खाते थे। और हाँ, दाल एक अलग चीज है, वो मिक्स कर सकते हैं अनाज में, लेकिन अनाज को अनाज में कभी हमारे बुजुर्ग भी मिक्स नहीं करते थे। यही रीजन था कि वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। तो जैसा मैंने बताया कि जितनी बीमारियां हैं उसका जो मेन रीजन है वो है कि जब भी हम वो अनाज खाते हैं वो एकदम से अचानक हमारे ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करता है, और जिसकी वजह से ये सब बीमारियां होती हैं। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप ये जितने भी 5 मिलेट्स हैं, जो कि डॉक्टर खादर वली के जो श्रीधान्य मिलेट हैं, ये जो 5 मिलेट हैं, इन 5 मिलेट को खाना शुरू कीजिए। ये वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसको देखिए। इसमें सबसे मेन चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से अनाज नेगेटिव हैं, कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से न्यूट्रल हैं। ये मैंने इस वीडियो में बताया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं बताता हूं कि ये जो अनाज 5-6 जो है मैं क्यों अलग अलग खाने को बोलता हूं, क्योंकि इनका काम अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग ही खाना चाहिए। जैसे अगर हम फॉक्सटेल मिलेट्स की बात करते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम और लंग्स को क्लीन करने का काम करता है, फॉक्सटेल मिलेट। और अगर हम बात करते हैं लिटिल मिलेट की, तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्लीन करने का काम करता है। कोडो मिलेट जो कि रिपेयर करता है हमारे बोन मैरो को। जितने भी ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या ब्लड रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है जो बोन मैरो से कनेक्टेड है, तो उसके लिए कोडो मिलेट बहुत ही अच्छा यूजफुल है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अब अगर हम ब्रानियार्ड मिलेट की बात करते हैं तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर और इंडोक्राइन ग्लैंड्स और गॉल ब्लैडर, इन तीनों को क्लिंजिंग करने का काम करता है। साथ साथ लीवर को भी क्लिंजिंग करता है, ये इसका काम है। अगर हम ब्राउन टॉप मिलेट की बात करते हैं तो हमारे जितने भी बोन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, उनको क्योर करने का, ठीक करने का काम ये ब्राउन टॉप मिलेट करता है। तो इस तरह से आप इन 5 मिलेट को 2-2 दिन पर खा सकते हैं। यानी कि एक पहले मिलेट को 2 दिन खाएं, फिर 2 दिन बाद दूसरे मिलेट को 2 दिन फिर लें, फिर इस तरह से इसको रोटेट करते रहें। और इस तरह से आप इसको 5 मिलेट को खाना चाहिए, मिलाकर नहीं। वो किसी भी फॉर्म में खाएं, चाहे आप रोटी खाएं, दलिया खाएं, खिचड़ी बनाकर खाएं, किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से इस बैलेंस को बनाकर, बैलेंस डाइट को लेकर आप खुद अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्योर डिजीज विद नॉलेज। हम आजकल बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मैंने जैसे बताया, जैसे मैं कमेंट्स देखता हूं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा लोगों को ये भी नहीं पता कि अनाज क्या होता है और दाल क्या होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और उसके बाद भी ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि सब्जी अलग होती है, अनाज अलग होता है, दाल अलग होती है, मिक्स करने से क्या होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज ले सकते हैं और खुद को इससे हेल्दी रख सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज, अपने फैमिली को भी आप हेल्दी रख सकते हैं अगर आपको ये नॉलेज है तो। और हम लोगों की नॉलेज कितनी कम है, हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं है। इसका उदाहरण मैं और यहाँ से देता हूँ। आप देखिए जितनी भी बीमारियां हैं, इसका कोई भी ट्रीटमेंट एलोपैथ के पास नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ डायबिटीज का और हाई बीपी का। अगर किसी को डायबिटीज होती है, शुगर होती है, बीपी होता है, 90% से ज्यादा पेशेंट कहाँ जाते हैं? एलोपैथ में। उस डॉक्टर के पास, उस हॉस्पिटल में जिसने दुनिया में आज तक किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं किया, चाहे वो डायबिटीज का हो और चाहे वो बीपी का हो, चाहे वो थायराइड का हो, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस का हो, चाहे और बीमारियों का, आज तक किसी पेशेंट को ठीक नहीं किया। फिर भी आप उससे मेडिसिन लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आप कहते हैं कि हाँ अब कंट्रोल में है, आप कहते हैं ठीक हो जाऊंगा। आप ठीक नहीं, आप बच ही नहीं सकते। तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आप कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आपका पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले देखिए कि सही कौन कर रहा है, ठीक कहां से होगा, रिवर्स कैसे करा पाऊंगा। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब आप एक सही स्टेप ले पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपनी राय जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या समझ में आया इन अनाजों के बारे में। दूसरा ये भी जरूर लिखें कि क्या रीजन है कि इतनी सारी बीमारियों में जो कि एलोपैथी ठीक नहीं कर पाता, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो
बीपी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, फिर भी उनके पास जाकर इलाज लेके पूरी जिंदगी के लिए हम पेशेंट क्यों बनते हैं और अपनी बीमारियों को बढ़ा बढ़ाकर अपने शरीर का और अपने परिवार का, अपने पैसों का क्यों सत्यानाश करते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई भी बीमारी है, उसको ठीक करना चाहते हैं, एलोपैथ दवाई से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बिना दवाइयों के जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।